हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? होप है आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बच्चे, हमने पहले वसंत पुस्तक के चैप्टर 4 तक रीड कर लिया और उसका बुक वर्क भी किया है। आज हम वसंत का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चे, अगर हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा है और या कोई पेट एनिमल है तो वो अपनी बात हमें कैसे समझाएगा। अगर वह छोटा बच्चा है, वह बोल नहीं पाता, तो वह अपनी बात संकेतों के द्वारा समझाएगा। और जो एनिमल्स होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, वो दूसरे पशु तो समझ सकते हैं लेकिन हम उनकी भाषा को समझ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संकेतों के द्वारा ही अपनी बात समझाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा है या हम ही हैं, हमने अपनी बात कहनी है तो हम अपनी बात कैसे करेंगे? अगर हमारे पास कोई मीडियम ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है, तो हम अपनी बात किसी के सामने रखनी हो तो कैसे रखेंगे? तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत है और लैंग्वेज में अक्षरों का बहुत महत्व है। अगर हमारे पास अक्षर है तो हम अपनी बात बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम जो चैप्टर रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है अक्षरों का महत्व। हाँ जी बच्चे, अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं तथा पुस्तकों के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते। इन सबके मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। हाँ जी बच्चे, अगर अक्षर ही नहीं होते तो हम अपनी बात कैसे कह पाते? अगर हम इशारे से भी समझाते तो कितनी बात समझा सकते। इसीलिए अक्षरों का होना बहुत ज़रूरी है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। हाँ जी, पहले लोग क्या कहते थे कि जो अक्षरों की खोज हुई है वो ईश्वर ने की है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हाँ जी बच्चे, किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई, ये हमें कौन सी चीज़ बताती है? व्याकरण बताती है। अगर हम व्याकरण की पुस्तक के अंदर सबसे पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ें तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा अक्षर किस भाषा से है और किस अक्षर की खोज किस देश में हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक हम आदि किसी प्रकार के जीव जंतु जमीन पर नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिक ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। किसके जरिए अपने भाव व्यक्त किए? चित्रों के जरिए, पिक्चर्स बनाकर, जैसे पशुओं की, पक्षियों की, आदमियों के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इनसे ही, इन पिक्चर से क्या अस्तित्व में आया? इमोशंस। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर का मतलब चारों ओर। वृत्त क्या होता है? सर्कल। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की धोतक रेखाएं खींचने पर वो सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे हम एक सर्कल लगाते हैं और उसके आसपास एक छोटी एक बड़ी धोतक रेखाएं
खींचते हैं तो वो हमें क्या चीज़ शो होती है, जैसे कि वो सन का पिक्चर बन गया हो, सूर्य का। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के जब सिलसिलों के शुरू हुए, मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। हाँ जी बच्चे, केवल 6000 साल। मध्य अमेरिका के ओजिंक्वा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो मारे सारे आकाश को, हाँ जी बच्चे, तूफान का देवता जो सारे आकाश में बजता नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणाकाक, कोवा और दवाखाने में आदमी। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने लिए अपने अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। अक्षरों की खोज जब हुई तब एक नया ही युग शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आदमी ने अपना हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य क्या होता है बच्चे? कि उसको अच्छा समझा जाने लगा, कि उसको थोड़ी नॉलेज हो गई, उसको ज्ञान हो गया। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? जो पीछे लिखी हुई स्टोरीज होती हैं, ग्रंथ होते हैं हमारे, जो पुराने ग्रंथ हैं उनको इतिहास कहते हैं, पौराणिक ग्रंथ। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके बाद के काल को प्रागैतिक ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल क्या होता है? जो एक इतिहास लिखा गया उससे पहले वाला काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को जान ही ना पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किसके साथ रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए इत्यादि। हाँ जी बच्चे, यहाँ मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे आजकल टीवी पे रामायण और महाभारत आ रही है। अगर इसका इतिहास में हमारे पास नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ था और या एक महाभारत भी एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ था जिसपे कि इतने अच्छे सीरियल्स भी बनाए जा चुके हैं, जो आज भी हम देखकर हमें लगता है कि ये उस टाइम पे ये उस समय हुआ होगी। तो ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ ही हैं। ये अक्षरों की खोज ही थी जिनको सहेज कर रखा हुआ था हमारे पौराणिक ग्रंथों को। इन्हीं अक्षरों की खोज की वजह से ही आज हम जान पाए कि रामायण एक पौराणिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, और महाभारत भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किसके साथ रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। हाँ जी बच्चे, सही में बहुत सबसे बड़ी खोज है। क्यों? क्योंकि अगर अक्षर नहीं है तो हम आपस में बात नहीं कर पाएंगे। अगर बात नहीं कर पाएंगे तो हम अपने भाव, अपने विचार हम किसके साथ शेयर करेंगे? किसी को भी कुछ नहीं बता पाएंगे। सब बात अंदर की अंदर ही रह जाएगी। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जब अक्षरों की खोज हो गई तो उसके दिमाग में अपने भाव और विचार भी आने लगे, जिनको वो लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी करने लगी। एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। जैसे कि आज भी बच्चे, हमारे दादा दादी हैं तो हमें वो बताते हैं कि हम हमारे समय में ये करते थे, हम हमारे समय में वो करते थे, हमारे समय में टीवी नहीं होता था, हम अपना समय ऐसे गुजारते थे। तो वो उनके पुरानी बातें अक्षरों के थ्रू वो हमें बताते हैं।
अगर अक्षर नहीं होते तो हमसे वो अपनी बातें कैसे शेयर कर पाते, या आप अपनी बातें कैसे शेयर कर सकते, वो अपनी दादी नानी की कहानियाँ कैसे शेयर होती। ये सिर्फ अक्षरों के महत्व के कारण ही संभव हो पाया है। तो अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि जब अक्षरों की खोज हुई तो मानव जाति अपने आप उनका डेवलपमेंट होने लगी, अपने आप वो बढ़ने लगी। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अब बात यहाँ आई है लिपियों की, तो लिपि का मतलब होता है कि जब हम भाषा को लिखते हैं तो उसके अंदर जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। मैंने आपको पार्ट 1 व्याकरण का भाषा, लिपि और व्याकरण के अंदर भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं। लिपि क्या है, भाषा क्या है, अक्षर क्या है, व्याकरण क्या है। तो उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया कि व्याकरण भाषा को शुद्ध करती है। अतः हम सबको इसकी कहानी मालूम होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अक्षर कहाँ से आए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जिनसे शब्द बनाए गए हैं, ये कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व बनाया गया। हाँ जी बच्चे, इसके लेखक गुणाकार मूले ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अक्षरों का महत्व क्या होता है। अब अगर हम इसके प्रश्न अभ्यास के नीचे आ जाएं तो ये हमें अच्छे से बताया गया है कि हिंदी की जो लिपि वो देवनागरी होती है, जो संस्कृत की लिपि वो भी देवनागरी होती है, पंजाबी की लिपि कौन सी होती है, गुरमुखी, और इंग्लिश की कौन सी होती है, अंग्रेज़ी की रोमन होती है। तो इस तरीके से हर एक भाषा की अलग अलग लिपि होती है और हर एक भाषा को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो हाँ जी बच्चे, आप मेरे साथ साथ इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे और ध्यान से समझोगे कि अक्षरों का महत्व क्या होता है, और अपने बारे में भी सोच के देखो कि अगर अक्षर ना हो तो हम अपनी बात कैसे कहेंगे। किसी के साथ भी अपने दिल की बात करनी है, अपने भाव बताने हैं, अपने विचार बताने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरा जो विश्व है वो वीरान है अक्षरों के बिना। अगर अक्षर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अक्षरों का महत्व चैप्टर ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसको रीड करना। धन्यवाद।